हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है लियो, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि जून का महीना जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। पहले की तरह करियर और रिलेशनशिप को हम अलग-अलग से देखेंगे और एडवाइस के कार्ड्स में बस अलग अलग मौजूद हैं फॉर द करियर एंड फॉर द रिलेशनशिप। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप में जो मामलात हैं, कुछ अर्सा पहले तक जैसे आपने बड़ा एक अकेलापन और उदासी और कोई नहीं है आसपास, इस टाइप की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको ज़िंदगी में अपने अंदर, अपने इर्द गिर्द के हालात के अंदर तब्दीली लेकर आने की ज़रूरत है। और कुछ ये भी नज़र आ रहा है कि ये अकेलापन या तन्हाई जो है सेल्फ़ इम्पोज्ड भी हो सकती है, कि आपने अपने आप को सब लोगों से ख़ुद ही कट ऑफ कर लिया। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे जिसमें आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और फिर एक सर्टन पॉइंट के बाद आके आपको एहसास हुआ कि आप तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, और तब फिर आपने जाके अपने अंदर जो है वो तब्दीली पैदा की है। अभी मामलात आपके अच्छे नज़र आ रहे हैं। जून का महीना जो है वो काफ़ी एक्टिव इस लिहाज से नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, किसी से मिलने जाना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल एक मेंटल लेवल के ऊपर जो है आप कोशिश करने के मूड में हैं, आप एफ़र्ट करने के मूड के अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता इसमें सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो थोड़ा सा फिर स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। 15 जून के बाद का जो टाइम पीरियड जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ी सी कुछ कम हो रही है। यहाँ पे जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि आपकी एनर्जी इस महीने बहुत हद तक फेमिनिन है, जिसमें ये तो है कि आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन जो है वो नहीं आप ले रहे। और एक्शन जो है वो ड्यू है उस दूसरे पर्सन की तरफ लेने का जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, चाहे आप कोई मेल हैं, चाहे आप कोई फ़ीमेल हैं, और चाहे आप किसी के साथ भी डील कर रहे हैं। लेकिन एनर्जेटिकली आपकी एनर्जी इस टाइम के ऊपर बड़ी ही फेमिनिन एनर्जी है, जिसमें आप फ़ोन करके कहते तो हैं कि हाँ मिलना चाहिए, लेकिन एक्शन जो लेना है या एफ़र्ट जो करनी है वो बहरहाल दूसरे पर्सन के ऊपर होती है। जो आपकी अपनी इंटरनल फीलिंग है यहाँ पे इस पर्सन के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स इस किस्म के मौजूद हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि लोग हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर हों। एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस कैंसर हो सकता है, इसी तरह एरीज़ हो सकता है, और अपना लियो का अपना कार्ड भी मौजूद है, यानी कि कोई लियो भी हो सकता है। तो ये इनमें से कोई से भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपके मामलात हैं। इनमें से काफ़ी सारे साइन जो है वो किसी ना किसी के चार्ट में भी फिट इन हो सकते हैं। लेकिन जो फीलिंग की बात है, जो एनर्जी की बात है, वो ये है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत जिसके साथ उम्मीद होती है, या ये कह लें कि जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि इसका फ्यूचर इसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, और एक हम होपफुल अंदाज में उस पर्सन की तरफ देखते हैं, एक इंस्पिरेशन के लिए हम उस पर्सन की तरफ देखते हैं। ऐसी सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। आपके लिए उनको किसी सीरियस रिलेशनशिप में बाइंड करना शायद मुमकिन नहीं है, इसके बावजूद वो आपके लिए एक बिगर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। उनसे मिल के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके यकीनन आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जहाँ तक उनकी अपनी एनर्जी की बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर मौजूद है इस महीने। यकीनन बज़ाहिर आप तो ये समझ रहे हैं कि वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये कि ये वो पर्सन होगा जो कि सिस्टम को रन करने के लिए अपनी पूरी एफ़र्ट लगाता है, और ये उन लोगों में से नहीं है जो इम्पल्सिव किस्म के फ़ैसले करें, जो इम्पल्सिव अंदाज में उठ के चल पड़ें कहीं पर भी। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स का कार्ड मौजूद है। आपको भी इस लिहाज से, अगर ख़ास तौर पे कोई ट्रैवल आपके सामने है, तो इस लिहाज से आपको भी सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत है। ये जो इम्पल्सिव डिसीजन होंगे कि एकदम से उठ के आपने डिसाइड किया और आप उठ के चल पड़ते हो, ये नहीं करना चाहिए आपको। एक तो आप इसमें भी अकेले होंगे अगर आप करेंगे, और दूसरा पर्सन आपका साथ इस लिहाज से नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे एम्परर का कार्ड मौजूद है।
इसमें एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका एडवाइस का कार्ड है, जो कि इंस्टिंक्ट का है। अच्छा, इसमें ये वुल्फ की इंस्टिंक्ट है जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। इसमें दो तीन बातें जो अहम हैं, एक तो ये कि आप सिंगल माइंडेडली किसी एक चीज़ के ऊपर मत रहें, अपनी सारी एंगल्स जो हैं वो उनको देखें और सब चीज़ों को देख के वे करके फिर डिसाइड करें रिलेशनशिप के हवाले से जो भी बात आपको करनी है। दूसरी बात ये कि इस महीने इस बात का भी इम्कान है कि कोई ऐसे ब्लरी या फॉगी किस्म की या कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो हो जाए, जो कि यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि ये सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो इस लिहाज से होगा कि जहाँ पे आपस में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, आपने कुछ कहा है, उन्होंने कुछ सुना है, जवाब में कुछ आया है, तो तब भी आपको अपनी इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज़ जो है उनको बाहर लाने की ज़रूरत होगी, ताकि आप समझ सकें कि असल में इस बात का क्या मतलब हो सकता है, और बजाय इसके कि आप फ़ौरी तौर पर किसी बात पर नाराज़ हों और आप मामलात को समझने की कोशिश करें कि ये असल में क्या बात हो सकती है। तो ओवरऑल ठीक है, सवाए इसके कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा ज़रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एकदम इम्पल्सिव डिसीजंस मत कीजिएगा। पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत इम्प्रेसिव नज़र आ रहा है और आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे टर्म्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं। आप ये समझ लें कि मई से पहले के जो महीने हैं वो फाइनेंशियली बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब कुछ हो सकता है पिछले महीने में आपको कुछ सख्त किस्म के फ़ैसले लेने पड़े हों, अखराजात को कट डाउन करना है, अपनी स्पेंडिंग्स को कट डाउन करना है, कहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने की है, या ये कह लें कि कुछ इस किस्म की जगह पे आपने पैसे खर्च किए हैं जिसके बाद अब आपको अपने अखराजात को दोबारा मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो ये सारे मामलात थे जो कि रीसेंट पास में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब इस महीने सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और चीज़ें कुछ आगे बढ़ना शुरू हो रही हैं, और आपके अपने जहन में है कि मुझे एक बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन भी अटेन करनी है। उसके लिए सबसे पहला काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये होगा कि कंसिस्टेंट एफ़र्ट जो है वो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस बात का भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई बोनस या एक्स्ट्रा मनी जो है वो वहाँ से मिले, लेकिन इस बात को भी मद्देनज़र रखिएगा कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो आपके बॉसेस हैं वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हों इस महीने, ख़ास तौर पे अगर आप जॉब कर रहे हैं। अगर आपका कोई अपना काम है, अपना कारोबार है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई एल्डरली फ़िगर आपके कारोबार में अगर मौजूद है, आपके फ़ादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि भैया आप क्या कर रहे हैं। सो अपने आप को अपनी डायरेक्शन को, अपने काम के अंदाज़ को स्ट्रेट रखने की ज़रूरत है। आपके ऊपर फिंगर पॉइंट हो सकती है और ये चीज़ जो है ये आपको परेशानी में डाल सकती है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि भाई ये आपने क्या किया है, चाहे आप जॉब के ऊपर हैं, चाहे आप करियर में किसी भी पॉइंट के ऊपर हैं, चाहे जॉब है चाहे बिज़नेस है। तो यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो एंग्जाइटी का कार्ड मौजूद है, परेशानी है। यहाँ पे बज़ाहिर इन कार्ड्स को देख के कोई परेशानी का एहसास तो नहीं नज़र आ रहा, एक्सेप्ट दैट कि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। कुछ हिसाब में गड़बड़ होने का इम्कान हो सकता है, कुछ ओवर स्पेंडिंग जो कि नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए और फिर आपको समझना है कि क्या जवाब देना है। इस किस्म के मामलात जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अपने आप को एंग्जाइटी से बचाने के लिए सिस्टम को ज़रूर फॉलो करें, जो लॉज बने हुए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो मत लें। सबसे ज़्यादा इस बात की यहाँ पे बार बार ये बात मैं कहूँगी कि एकदम से कोई फ़ैसला ना कर लें और एकदम से चीज़ें उठा के कहीं पे चलना पड़े, और कोई इस किस्म की स्पेंडिंग एकदम से ना करें कि बस दिल आया तो ख़रीद ली। तो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।